प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, तो आज हम समझेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। इसमें दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि गुब्बारा उड़ते उड़ते और आगे पहुंच जाता है तो उसका उन्नयन कोण घट जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें चित्र भी बना हुआ है, समझ सकते हैं चित्र द्वारा भी इसको। तो देखते हैं अपन इसका फॉर्मूला। यहाँ पर एक गुब्बारा ये है और ये उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया और आगे इस प्रकार से मान लीजिए ये ए है और ये है बी। तो यहाँ से यहाँ एक लड़की खड़ी है, ये एक लड़की है, ये यहाँ से इस गुब्बारे को यदि देखती है तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है। इसके बाद कुछ समय के बाद गुब्बारा उड़ता उड़ता बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो लड़की यहाँ से जब इसको देखती है तो यहाँ पे इसका जो कोण बनेगा ये बनता है 30, मतलब दूसरा उन्नयन कोण 30 डिग्री। और ये है लड़की, लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, जबकि जो गुब्बारा है टोटल भूमि तल से 88.2 मीटर ऊंचाई पर। अब देखते हैं ये जो लड़की की हाइट है इसको और गुब्बारे की हाइट दोनों का जो टोटल है वो 88.2 है। तो 88.2 में से चूंकि लड़की की जो लंबाई है इसको अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि लड़की की दृष्टि यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से यदि अपन इसको 88 में से 1.2 लड़की की लंबाई को माइनस करते हैं तो यहाँ आएगा 87 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की जो ऊंचाई रहेगी इस त्रिभुज में ये रहेगी 87 मीटर। तो ये 87 है तो ये भी 87 मीटर ही रहेगी। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं अपने पास। इन दोनों त्रिभुजों में इनके थीटा भी दिए हैं और दोनों में लंब भी दिए हैं। तो हम इसमें tan थीटा लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि ये लंबवत यहाँ से और इस पॉइंट तक की दूरी अपन फाइंड करेंगे। तो इसको अपन लिखते हैं ए बी। चलिए यहाँ ले लेते हैं सी डी और ई। इस प्रकार से आप लोग इस चित्र को बना सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अपन लेट करेंगे। माना कि गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति है
बिंदु ए तथा अंतिम स्थिति, जब उस लड़की ने कुछ समय बाद देखा तो अंतिम स्थिति है बी है, मतलब ए से बी तक वो पहुंच गया। तो ए बिंदु पर उन्नयन कोण इसका नाम हो जाएगा ए ई डी, मतलब इस वाले त्रिभुज में उन्नयन कोण का नाम होगा ए ई और डी। जी कितना था 60। इसके बाद कुछ समय के बाद जब गुब्बारा बी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उसकी दृष्टि से यहाँ जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो दूसरा उन्नयन कोण बनेगा बी टी सी बराबर 30 डिग्री। अब लड़की की जो ये हाइट है ये कितनी है, लड़की की ऊंचाई बराबर 1.2 मीटर और भूमि तल से गुब्बारे की जो ऊंचाई है 88.2 मीटर है। अतः इसलिए BC और AD, इसलिए BC बराबर AD बराबर इनकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। इसको लिख सकते हैं आप लोग इसके बाद आगे है, अब अपन को एक एक करके दोनों त्रिभुज लेना है। एक त्रिभुज का नाम है जो छोटा वाला है ADE, दूसरा है BCE। तो अपन को चूंकि A से B की दूरी फाइंड करना है, यानी उसके जस्ट सामने समांतर में नीचे DC है, मतलब AB बराबर DC होगा। तो DC निकालने के लिए हमें जो बड़ा त्रिभुज है BCE, इसका आधार है EC, तो इसमें 10 लगा देंगे। उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो दोनों के आधारों को फिर माइनस करेंगे तो इसकी DC फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं अब त्रिभुज BCE। BCE में 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब है BC, BC बटे आधार हो जाएगा EC। तो 10 30 होता है 1/3। तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और BC का जो मान है B से C तक जो अभी अपन ने निकाला था 87, ये आ जाएगा 87। EC ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका त्रियक गुणा कर देंगे इस प्रकार से, मतलब जो EC है इसका 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो EC एज इट इज रहेगा और करणी 3 का 87 में, तो 87 करणी 3, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब अपन को लेना है त्रिभुज ADE। में इस त्रिभुज में भी अपन लगा देंगे 10। यहाँ पर जो उन्नयन कोण है 60 था, तो 10 60 डिग्री बराबर इसका जो लंब है वो AD है, AD बटे इसका आधार है ED।
तो tan 60 का मान होता है करणी 3, तो यहाँ पर करणी 3 लिखेंगे। AD का मान है BC और AD बराबर है यानी 87 है, तो ये भी 87 है। यहाँ जाएगा 87 बटे ED ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बटे एक मान के इसका त्रियक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा AD करणी 3 बराबर 1 का 87 में 87 एकम 87। अब अपन को ED चाहिए यहाँ, तो करणी 3 है जो इसका करणी 3 का यहाँ से यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ में ये गुणा में है, यदि इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ बटे में आएगा, यानी कि ED बराबर 87 बटे करणी 3। इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब हम समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपन को चाहिए है D से C तक की दूरी, यानी कि DC। DC बराबर होगा EC, मतलब पूरा EC, इसमें से माइनस कर देंगे ED, तो ये DC बचेगा। तो DC बराबर आएगा EC ऋण ED। तो देखते हैं अपन, जो EC है समीकरण 1 में इसका मान अपन ने निकाला था 87 करणी 3 माइनस ED का मान है 87 बटे करणी 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, चूंकि देख इसमें बटे में करणी है, इसका यहाँ पे परिमीकरण कर देंगे, पहले भी कर सकते थे। तो यहाँ लिखेंगे 87 करणी 3 ऋण 87 करणी 3 से इसका परिमीकरण होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 87 करणी 3 बटे करणी 3 का 3 से 87 को डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 3 नम 27। इस प्रकार से आ जाएगा 87 करणी 3 माइनस 29 करणी 3। 87 और 29 इन दोनों को माइनस करेंगे, 17 माना इसका, इसमें से 9 माइनस किया और यहाँ पर बचेगा 5। तो इस प्रकार से जे आ गया 58 करणी 3 मीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ने इसकी जो दूरी है वो फाइंड की, गुब्बारे ने 58 करणी 3 मीटर दूरी तय की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।